आता है और सू यांजी को सोते हुए देखकर कहता है, आज तुम इतनी जल्दी कैसे सो गई? लेकिन जैसे ही वो ब्लैंकेट उठाता है तो उसके नीचे से पिलोस होते हैं। ये देखकर जीजंग बहुत हैरान होता है। दूसरी तरफ हीजिंग्स को देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। हीजिंग सू यांजी से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम को यहाँ से लेकर जाने की? और सू यांजी को जोर से पुश करती है, जिस पर एना हीजिंग्स से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? हीजिंग्स कहती है, अब तुम मुझे रोकोगी? एना कहती है, मुझे सू यांजी मत समझना, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी टांगे और बाजू तोड़ दूंगी। जिस पर हीजिंग्स एना को भी पुश करती है। तभी सीतू सामने आ जाता है और हीजिंग्स से कहता है, क्या तुम्हें तरीका नहीं बात करने का? हीजिंग्स कहती है, ओ अच्छा, तो सू यांजी यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ आई हुई है। सू यांजी कहती है, हाँ, तुमने इतना टाइम मुझे मॉम से दूर रखा है, अब क्योंकि मुझे मॉम मिल गई है तो मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिस पर हीजिंग्स सू यांजी से कहती है, तुम शायद भूल रही हो कि मैं मॉम को अब्रॉड लेकर गई थी और इनकी सारी मेडिकल फीस भी मैंने ही पूरी की थी। सू यांजी कहती है, वो सारे पैसे तुम्हें मेरी वजह से ही मिले थे। जिस पर हीजिंग्स कहती है, तो क्या कर लोगी तुम? और उसे जोर से पुश करती है। तभी जीजंग वहाँ पर आ जाता है और सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हीजिंग से कहती है, ये सब लोग मुझे तंग कर रहे हैं और मेरी मॉम को भी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। सू यांजी कहती है, ये झूठ बोल रही है। जीजंग कहता है, तुम कौन हो? जिस पर सू यांजी चुप हो जाती है। हीजिंग्स कहती है, वो सू यांजी है और मैं हीजिंग्स हूँ। आज से 6 महीने पहले मेरा फेस बिल्कुल सू यांजी की तरह का था, लेकिन फिर मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी और सू यांजी ने तुम्हें ट्रीट किया है और वो मेरी जगह लेकर यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही है। सू यांजी कहती है, ये सच नहीं है। जीजंग सू यांजी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। हीजिंग्स अपनी मॉम को लेकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर सीतू कहता है, अगर तुमने इन्हें हाथ लगाया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तभी सू यांजी की मॉम की तबीयत खराब होने लग जाती है। दूसरी तरफ सू यांजी जीजंग के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि प्लीज मेरी बात सुनो। जीजंग कहता है, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अभी अंदर जो कुछ हीजिंग्स ने कहा क्या वो सच है? क्या तुम सू यांजी हो और क्या वो तुम्हारी ट्विन सिस्टर है? जिस पर सू यांजी कहती है, हाँ। जीजंग कहता है, तो इसका मतलब कि जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो तुम नहीं थी? सू यांजी कहती है, नहीं। जीजंग कहता है, तो तुमने अभी तक सिर्फ मुझसे झूठ बोला है। सू यांजी कहती है, ऐसी बात नहीं। जीजंग कहता है, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में थी तो तुम मुझसे शेयर कर सकती थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि तुमने कभी मुझे इस लायक समझा ही नहीं और ना ही कभी मुझसे प्यार किया। सू यांजी कहती है, ऐसा नहीं है। जीजंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। जीजंग के जाने के बाद सू यांजी बहुत रोती है। दूसरी तरफ जीजंग भी घर में आकर बहुत रोता है और दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड की हुई मेमोरीज को याद करते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और सू यांजी अपनी मॉम के पास वापस आती है। एना सू यांजी से कहती है कि जीजंग कहाँ पर है? सू यांजी कहती है, मैं ये डिजर्व करती थी, मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। एना कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब कुछ हीजिंग्स की वजह से हुआ है और उसे कंसोल करती है। सू यांजी कहती है, अब मैं दोबारा कभी भी जीजंग के सामने नहीं जाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मॉम को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। जिस पर सीतू कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, अभी बॉस गुस्से में है, जब वो नॉर्मल हो जाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। सू यांजी कहती है, अब इसका कोई फायदा नहीं। इसके बाद जीजंग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और सीतू उसके पास आता है और कहता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, आप बेशक मेरी पूरे साल की सैलरी काट लें। जीजंग कहता है, तुम्हें लगता है कि इन सब को तुम्हारी सैलरी से कोई लेना देना है? सीतू कहता है, मुझे पता है कि मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिस पर जीजंग कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ और फिर अपनी मेडिसिन लेने लगता है। जिस पर सीतू उसे रोकते हुए कहता है, तुम ये मेडिसिन नहीं खा सकते। जीजंग कहता है, तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। सीतू कहता है, अपनी आंखें खोलो, सू यांजी को ये सब कुछ करने के लिए फोर्स किया गया था, तुम्हें लगता है कि वो कोई ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए तुमसे प्यार करेगी? इसके बाद जीजंग हीजिंग्स को कॉल करके ऑफिस में आने के लिए कहता है। हीजिंग्स खुद से कहती है कि आखिर मुझे जीजंग ऑफिस में क्यों बुला रहा है, कहीं वो मुझे पनिशमेंट तो नहीं देना चाहता। खैर जो भी है देखा जाएगा। और फिर उससे ऑफिस में मिलने जाती है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो अपने डैड को देखकर वहां से जाने लगती है। तभी जीजंग उसका नाम लेता है। हीजिंग्स के फादर उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है। हीजिंग्स कहती है, आप क्या कह रहे हैं, मैं आपको नहीं जानती। जिस पर उसके फादर कहते हैं, क्या अब तुम अपने डैड को भी नहीं पहचानोगी?
हेजिस कहती है मेरी कोई फैमिली नहीं और मेरे पेरेंट्स काफ़ी टाइम पहले ही मर गए थे, जिस पर उसके फादर उसे मारने लगते हैं। तभी जीजंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। और फिर हेजिस को बैठने के लिए कहता है और फिर उसे कहता है तुमने मेरे साथ फेक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए तुमने अपनी जगह किसी और को भेजा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसके लिए बहुत सख्त पनिशमेंट दे सकता हूँ। हेजिस कहती है मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे पनिशमेंट देने की प्लानिंग कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर सू यानजी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जीजंग कहता है आखिर सू यानजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम उससे इतनी नफरत करती हो। हेजिस कहती है सू यानजी ने मुझे हमेशा बचपन से हर्ट किया है। और फिर यहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सू यानजी और हेजिस अपने रिजल्ट कार्ड्स लेकर आते हैं, लेकिन उसकी मॉम सिर्फ सू यानजी का ही रिजल्ट देखती है और हेजिस को अवॉइड करती है और सब सिर्फ सू यानजी को ही पसंद करते थे, जिसकी वजह से हेजिस बहुत जेलस होती थी। और डाइवोर्स के टाइम पर भी कोर्ट हेजिस को उसके फादर को दे देती है। हेजिस कहती है यही वजह है कि मैं सू यानजी से नफरत करती हूँ और उससे उसका सब कुछ छीनना चाहती हूँ। जीजंग कहता है तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम कभी भी सू यानजी नहीं बन सकती। और फिर उससे कहता है क्योंकि तुम सू यानजी की सिस्टर हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और मैं तुम्हें 1 मिलियन यॉन भी देता हूँ। उन पैसों से अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो। हेजिस कहती है क्या अब तुम मुझे जेल नहीं भेजोगे। जीजंग कहता है नहीं, क्योंकि तुम सू यानजी की सिस्टर हो और तुम्हें इन सब के लिए सू यानजी को थैंक्स कहना चाहिए। इसके बाद सू यानजी को दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम के साथ वापस जा रही होती है। तभी हेजिस उसे कॉल करती है और फिर अपनी मॉम से कहती है कि अगर आपको सू यानजी और मुझ में किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चूज करेंगी। उसकी मॉम कहती है कि मेरे लिए तुम दोनों इक्वल हो, मैं तुम दोनों को चूज करूंगी। सू यानजी हेजिस से कहती है कि तुम वापस आ जाओ, हम दोनों मिलकर मॉम के साथ रहेंगे। हेजिस कहती है मैंने ऑलरेडी अपनी हाफ लाइफ तुमसे नफरत करने में गुजार दी है, अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती हूँ और अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं और मैं दोबारा कभी भी तुम लोगों से नहीं मिलूंगी। और फोन बंद कर देती है। सू यानजी और उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती हैं। एना सू यानजी से कहती है कि हम जीचेंग के ऑफिस के पास पहुंच गए हैं। सू यानजी जीचेंग के ऑफिस के बाहर खड़े होकर उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं अपनी सिस्टर की जगह पर जरूर आई थी, लेकिन तुम्हें लेकर मेरी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची हैं। मैं तुम्हें हमेशा सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें खोने के डर से हिम्मत नहीं हुई और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। और फिर फोन बंद कर देती है और दोनों अपनी स्वीट मेमोरीज को याद करते हैं।